हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन इसमें से 100% आपको 16 तारीख के जो पेपर आप देंगे उसमें ज़रूर ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने फिर डॉटेड करके पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका गद्य है उससे ये खंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका लिखने के लिए जरूर आता है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस इस शुरुआत के 2-3 अक्षर और अंतिम के लास्ट के 2-3 अक्षरों को लिखा है। ठीक है, आप लोग अपनी जो भी बुक है या सीरीज जो भी खरीदे होंगे उसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार ये पेपर में आता है, इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग फिर डॉटेड करके सौंदर्य अंतर्निहित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि ये भी आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर गद्य यानी पद्य से है कि यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे प्यारे नव जलद फिर डॉटेड करके न विश्राम लेना। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला जो है टॉपिक जो क्वेश्चन, कौन हो तुम वसंत, फिर उसके बाद डॉटेड करके मधुमय संदेश। ठीक है, इसको भी आप लोग अपने सीरीज या बुक में देख लीजिएगा। ये आपको ये शुरुआत के अक्षर हैं और ये अंत के अक्षर और बीच में आपके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही मस्ट है प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में किन किन लोगों का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। 100% इससे क्वेश्चन आपके अधिकतम क्वेश्चन ये प्रश्नों से आपको फंसेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जीवन परिचय में आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आता है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आता है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी का, और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है महादेवी वर्मा जी का और सुमित्रा नंदन पंत जी का भी आता है जीवन परिचय। यानी कि इनमें से आप लोगों का ही यानी कि 5 लोग हैं, इन्हीं 5 लोगों का ही जीवन परिचय आप लोगों को पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली जो टॉपिक देखेंगे कहानी से। तो कहानी से आप लोगों को जो लिखने के लिए जो आता है प्रश्न, वो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और श्रवण कुमार से ही आपका प्रश्न जरूर से जरूर, ये गारंटी 100% है, इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट से ही आएगा और श्रवण कुमार से। ठीक है, तो इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग संस्कृत में देखते हैं, यानी कि जो आपके हिंदी में जो संस्कृत का जो पार्ट है वहाँ पर देखेंगे एक सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर है। वहाँ पर एक है आपका दोहा, यानी कि जो एक कविता है संस्कृत में, निंदन्तु नीति न धीरा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये शुरू के और ये लास्ट के अक्षर हैं और बीच में ये छोड़ा गया है डॉटेड करके, तो यानी कि ये बीच में बाकी और भी हैं। तो इसका भी संदर्भ प्रसंग आपका आएगा लिखने के लिए, तो इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, हर बार ये भी प्रश्न आपको पेपर में दिखता है। ठीक है, अगला जो है 8वां प्रश्न, बौद्ध युगे फिर डॉटेड करके गृहतवंत है। ठीक है, तो ये भी इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सबको आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगली जो टॉपिक देखते हैं मुहावरा से देखते हैं, क्योंकि मुहावरा भी आपको प्रश्न में आता है लिखने के लिए। तो मुहावरा में ज़्यादातर पूछे जाने वाले जो मुहावरा, ये 3 महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। कौन कौन सा? पहला है रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। ठीक है, ये भी मुहावरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवाना, ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मुहावरा है। और अगला जो है तीसरा, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। इन सबको तीनों को आप लोग देख लीजिएगा, यही आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद देखिए, संधि विच्छेद भी आता है करने के लिए। तो किसका किसका ज़्यादातर पूछा जाता है संधि विच्छेद, वो देख लीजिए। देवर्षि का पूछा जाता है, हिमालय का पूछा जाता है, महेश्वर और महर्षि और पुरुषोत्तम है। यानी कि इन 5 लोगों का क्या होता है जीवन पर क्या नाम है, संधि विच्छेद आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप इन लोगों का भी देख लीजिएगा संधि विच्छेद, और प्लस इसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है कि अण संधि है कि विसर्ग संधि है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि साथ में इनका कहेगा संधि विच्छेद कीजिए और इसमें संधि का नाम भी बताइए। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा।
अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11वां है जो है, ये वीर रस और श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, वीर रस का और श्रृंगार रस का ये परिभाषा और उदाहरण आपको जरूर से जरूर पेपर में आप लोगों को कल दिखेगा। ठीक है, तो ये आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 99% ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 12वां, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि इन तीनों में से दो तो 100% आ जाएंगे, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के। ये आप लोग इनकी परिभाषा और उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को कल जरूर से जरूर 100% मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन इनसे अगर फंसेगा तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आपके क्वेश्चन से इतने नंबर के क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 13वां है, दोहा, सोरठा तथा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, यानी कि दोहा का, सोरठा का और रोला का, यानी कि इन तीनों में से दो का तो 100% आप लोगों को पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो ये आप लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और इसकी भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है अगली जो टॉपिक से जो प्रश्न आता है वो आता है आपके निबंध से। ठीक है, तो निबंध में कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, सबसे, और ये ध्यान रखिएगा कि जो निबंध पूछा जो जाता है वो जो करंट में जो चल रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे इस वातावरण में, उनसे रिलेटेड क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं निबंध पर। तो देख रहे हो कि इस समय बेरोजगारी ज़्यादातर फैली है। ठीक है, तो बेरोजगारी एक तरह की समस्या है, तो इस पर क्या होगा, निबंध पूछा जा सकता है। आतंकवाद पर पूछा जा सकता है, क्योंकि आतंकवादी हमले ज़्यादातर होते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये क्या है, आतंकवाद पर भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि निबंध लिखने के लिए। महंगाई की समस्या भी देख रहे हो कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए महंगाई पर भी आपको निबंध लिखने के लिए पूछ देगा। अगला जो निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये 4 आपके निबंध हैं, चारों में से दो तीन तो 100% आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो इसलिए इन सभी को आप लोग पढ़ करके जाइएगा, जो आपको मिलेगा उसी को लिख देना, छाप देना पूरा अच्छे तरीके से पेपर में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये आपको पत्र से आता है, यानी कि एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। तो यह एप्लीकेशन किस पर आएगा कि बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन या चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपको पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये 15 महत्वपूर्ण आपके सबसे महत्वपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण पेपर हैं, प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इससे आपके समझिए कि 90% क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।